सुरेंद्र विक्रम ने बड़ी ही खूबसूरत रचना की है, मन करता है। भाई सबका मन पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ाने उड़ता रहता है, और छोटे बच्चों की तो बात ही अलग है ना। खाओ पियो मौज करो और खूब कल्पना की उड़ाने उड़ो। मैं भी सूरज बनना चाहता हूँ, मुझे भी चंदा बनना है, तारों के बीच जाना है, आसमान में उड़ना है। काश भगवान मेरे पंख लगा दे तो मैं बिना बस के पंख से ही स्कूल पहुंच जाऊं। आप लोगों के मन में भी ऐसे विचार आते होंगे ना। तो आप क्या क्या बनना चाहते हो? आपका मन कहाँ कहाँ उड़ना चाहता है? ये मैं आपको गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। आपको लिखना है आप क्या क्या बनना चाहते हो, और जो सबसे अच्छी बात होगी ना, उसका एक रंग बिरंगा चित्र भी आप लोग बनाओगे, ठीक है। और आप अपने घर में अपने मम्मी पापा, अपने दादाजी, अपने भाई बहनों से भी बात करोगे कि वे बचपन में क्या सोचते थे, वे क्या बनना चाहते थे, और वे मन से उड़कर कहाँ कहाँ जाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको? मुझे लगता है बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और जब तक हम मज़े लेकर कोई चीज़ नहीं पढ़ते ना, वो समझ में नहीं आती। हमें उसमें डूब जाना चाहिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सितारों पर कर जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर मैं भी मैं घर में सब पे धोस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चक्री लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। मन करता है, कितनी अच्छी कविता थी। ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ाने भरता रहता है। और भाई बात करें बच्चों की तो क्या कहने, छोटे बच्चे तो मन की उड़ान से न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। हम भी तो जब छोटे थे तो कितनी कल्पनाएं करते रहते थे। जब मैं छोटी थी तो दादी नानी से कहानियाँ सुना करती थी, और जब गर्मियों की बात हो तो छत पर लेटे लेटे कभी नानी कहानी सुनाए, कभी दादी कहानी सुनाए, और हम बीच में ही पहुँच जाते थे आसमान में, चांद तारों के पास, और चंदा मामा से बात करते करते पता ही नहीं चलता कब नींद लग जाती। तो आप लोगों का भी मन ऐसे ही कुछ कुछ करने के लिए करता होगा ना। तो हमारे स्टूडियो में आज एलेक्स और सैला, ये दो बच्चे आए हैं। ये क्या सोचते हैं, इनका मन क्या करता है, हम इनसे आज पूछेंगे। हेलो सैला। हेलो मैम। कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ। मन करता है कविता पढ़ी थी ना आपने भी? यस मैम। कैसी लगी? बहुत अच्छी। सुनाओगी? जी मैम। सुनाओ जरा। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ बनाऊं। शाबाश, सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। वेरी गुड। और एलेक्स, अब आप बोलिए। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पे धोस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। हाँ शाबाश। अब सैला आगे आप बोलिए। मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं। हाँ, अच्छी लगती है ना कोयल की आवाज़, बड़ी मीठी मीठी। हाँ, तो चिड़िया क्या बोलती है भाई? मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेके लाल पीली पतंग उड़ाऊं। हाँ, पतंग उड़ाना तो तुम बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ना? पतंग बनाते भी होंगे तुम लोग। जी मैम। और तुम लोगों ने ये कविता याद कर ली है ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, है ना? तो तुम लोगों के लिए मैं बहुत ही प्यारी प्यारी कुछ सामग्री बना के लाई हूँ। इस कविता में हमने चांद, तारे, तितली, चिड़िया, कोयल, पतंग, कितनी चीज़ों की बातें की। हमारे बच्चों ने बड़े मन लगाकर यह कविता सीखी और उसे याद भी कर लिया। तो मैंने सोचा क्यों न इन बच्चों के लिए इस कविता में जो जो नाम आए हैं वो सब चीज़ें बनाई जाए
और वह भी अपने हाथ से, और फिर उन्हें भी सिखाया जाए। कितना मजा आएगा ना बच्चों को। तो इसीलिए मैं कुछ सामग्री बनाकर लाई हूं। सैला, एलेक्स, देखो ये क्या है? सूरज। सूरज। देखो ये सूरज का गोल्डन, ये दिख रहा है ना यहाँ पे गोल्डन Yes, भाग, ये मैंने साड़ी के डिब्बे के गत्ते का बनाया है। और ये किरणें, ये देखो ये किरणें मैंने शादी के निमंत्रण कार्ड से बनाई है, जो पुराने थे। उनको फेंक सकते थे, लेकिन नहीं, इन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं। और ये देखो सूरज को पकड़ने के लिए जो स्टिक लगी है ना, ये पुरानी झाड़ू है, सीक वाली झाड़ू, उससे बनाया है। अब देखो, फिर तुमने कहा था ना कि तारे और चांद की बात की थी, तो ये चांद तारे भी वेस्ट मटेरियल से बने हैं। ये पुराने कार्ड्स और झाड़ू की सीक यही इसमें लगी है, ठीक है। और ये दादाजी की मूछ, ये भी पुराने कार्ड से बनी है। और ये पापा की काली काली मूछ, जो तुमने कहा था काली काली मूछ बढ़ाऊं, ये भी कार्ड से बनी है। और ये हमारी प्यारी प्यारी कोयल, मीठे मीठे बोल सुनाने वाली, इसको भी हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। और मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? ताकि तुम भी बनाओ। घर में जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। और ये देखो चिड़िया रानी, ये चिड़िया रानी पुराने कैलेंडर से बनी है। अब मैं चाहती तो पुराने कैलेंडर को फेंक देती, पर पिछले साल के कैलेंडर को मैंने संभाल कर रखा था और उसमें से कट करके ये चिड़िया बना ली, है ना। और पीछे ये हार्ड रहे, इसलिए मैंने ये शादी का कार्ड चिपका दिया, और झाड़ू की सीक की लकड़ी। और ये देखो भाई एलेक्स, आपकी मनपसंद पीली लाल पतंग, ये भी मैंने शादी के पुराने कार्ड से ही बनाई है ना। और ये पीछे हाथ से पकड़ने के लिए ये चीज़ भी मैंने पुराने कार्ड से ही बनाई है। तो देखा ना, पुरानी चीज़ों का हम कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, है ना। हम इधर और उधर फेंक कर तो कचरा फैलाते हैं, तो ये कचरा फैलाने की बजाय बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का उपयोग बहुत अच्छा होता है ना। हमें बनाना चाहिए पुरानी चीज़ों को, आप फेंकोगे नहीं, है ना। तुम लोग भी ऐसी अपने पाठ में, अपनी कविता में जो जो नाम आते हैं ना, वो आप बना सकते हो घर में। हाँ। तो कविता की लाइनें तो तुमने सुना दी थी भाई, लेकिन अब जैसा उस बच्चे का मन करता है ना कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, ऐसा तुम्हारा मन क्या करता है? आप ये सूरज को लीजिए, पकड़िए एलेक्स, और बताइए आपका मन क्या करता है सूरज को देखकर? मेरा मन करता है कि मैं सूरज बनकर रोज धूप फैलाकर सबको उठा दूं सुबह। शाबाश। देखो एलेक्स की कितनी अच्छी इच्छा है कि जैसे वो बच्चा कहता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, लेकिन एलेक्स का मन है कि सूरज बनकर सबको धूप दूं, ताकि सब लोग जल्दी जल्दी उठ जाएं और अपने काम से लग जाएं। और सैला, तुम्हारा क्या मन होता है भाई चंदा मामा को देखकर? मुझे चंदा मामा को देखकर ये मन होता है कि वो एक तो चमकते हैं, जो बहुत अच्छे से चमकते हैं, वो ऐसा लगता है कि इतना हंस रहे हैं। वो जब अंधेरा कर देते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे चंदा मामा को देख के खुशी भी होती है और बुरा भी लगता है। अच्छा, आपको खुशी इसलिए होती है कि वे हंसते हुए लगते हैं आपको, वो बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो बेटा, अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा और उजाला ये तो सूरज के कारण होता है ना। चंदा मामा तो अमावस्या के दिन गायब हो जाते हैं, छोटे होते होते होते, है ना। तो बहुत अच्छा बोला आपने भी। अब एलेक्स, आपको यदि हम कहें कि आप दादा बन जाइए, दादाजी मतलब बाबा, तो आप क्या सोचोगे भाई, क्या करना चाहोगे? मैं बाबा बनना करूँगा, सबके ऊपर अकड़ जमाऊंगा। अच्छा, जैसे कविता के बाबा जमाते थे, है ना। हाँ, बस अकड़ जमाना चाहते ओ। और यदि आप पापा बनना चाहो तो आप क्या करोगे पापा बनकर? मैं बच्चों को इतनी डांट लगाऊंगी कि वो पढ़ सकेंगे आराम से। मैं उन्हें बिल्कुल इतना भी डांटूंगी नहीं कि वो लोग पढ़ नहीं पाए। उन्हें कमरा दिला के अच्छी जगह पढ़ाऊंगी। ओ, कितनी अच्छी बात है कि इतना भी नहीं डांटूंगी कि वे पढ़ ही न पाए,
ओ, कितनी अच्छी बात है। मतलब बच्चों को ज्यादा डांटा जाए तो वे पढ़ नहीं पाते। और भाई ये हमारी काली काली कोयल रानी क्या कह रही है? कौन बताएगा दोनों में से? मैं आप बताओगे? हाँ। ये कहना चाहती है कि मैं बहुत मीठा गाती हूँ, मुझे आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं पूरा जहां देख पाती हूँ। हाँ, क्या तुम्हें भी कोयल बनने का मन करता है कभी? हाँ, बहुत ज्यादा। ओ, और देखिए ये कितनी खूबसूरत तितली रानी है। तितली रानी तो सभी बच्चों का मन बहलाती है ना। तो तितली को देखकर आपको क्या लगता है एलेक्स? देखो कैसी प्यारी तितली है। मेरे को लगता है कि मैं यहाँ वहाँ उड़ता जाऊं और फूलों से रस निकाल कर अपना छत्ता बनाऊं। तितली छत्ता बनाती है? 20 का छत्ता तो 20 बनाती है, मधुमक्खी बनाती है भाई। चलो, तितली भी फूलों का रस पीती है ना? बिल्कुल ठीक बोला। तो कितनी प्यारी है ये ना तितली, बहुत अच्छी है। और अब चिड़िया रानी के बारे में हमारी प्यारी सहला बताएगी। मुझे चिड़िया अच्छी लगती हैं जब वो लोग साफ सुथरी रहती है, उनका घोंसले में मुझे इतना मज़ा आता है। और वो जब अंडे देती है, उनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे का भी मन करता है कि उन बच्चों को खिलाऊं, लेकिन अगर उनका घोंसला टूट गया तो फिर वो लोग कहीं नहीं रह पाएंगी ना। वेरी गुड। देखिए बच्चों, सहला ने कितना अच्छा संदेश दिया कि हमें छूना नहीं चाहिए। घोंसला टूट गया तो ये पक्षी कहाँ रहेंगे, चिड़िया रानी कहाँ रहेगी, है ना? तो हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए। देखो बातों ही बातों में सहला ने कितनी अच्छी बात कही, है ना? और एलेक्स की निगाह मुझे बार बार इस पतंग के ऊपर दिख रही थी भाई। तो एलेक्स चलो, आज तो ये पतंग हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन पतंग के बारे में तुम कुछ कहो। मेरे को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, वो ऊपर जाती है और उड़ती है आसमान में, इसलिए मेरे को पतंग बनना अच्छा लगता है। अच्छा, तो बच्चों बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। बड़ा मजा आया आपसे बातें करते हुए, है ना? तो अब मैं आप लोगों को एक काम दूं। मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए बनाई, है ना? चांद, तारे, सूरज और तितली, सभी चीजें। तो मैं चाहती हूं कि तुम लोग भी अपनी मम्मी से कहो कि मम्मी हमें घर के पुराने शादी के कार्ड दे दो, निमंत्रण पत्र दे दो, है ना? और पुराने डिब्बे जो फेंक देते हैं, और इनसे हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे और हमारी मैडम को दिखाएंगे, हमारे साथियों को दिखाएंगे। ठीक है? तो घर जाके आप करोगे। और एलेक्स के लिए है, हम ये पतंग एलेक्स को दे रहे हैं, लेकिन एलेक्स एक ऐसी ही लाल पीली पतंग आपको बनाना है। ओके? तो आप लोग ये बनाएंगे, ठीक है? और आज घर जाकर आप एक अपनी कॉपी लेंगे और उसमें लिखेंगे आपका मन क्या क्या करता है, आपका मन क्या क्या बनने की इच्छा करता है। जैसे ये बच्चा कह रहा था मैं चांद बन जाऊं, मैं सूरज बन जाऊं, तो आप क्या क्या सोचते हो ये आप लिखोगे अपनी कॉपी में, ठीक है? और आप अपने साथ में अपने 5 दोस्तों के नाम लिखो, है ना? जैसे रीना, टीना, मीना, इनके नाम लिखो भाई। जैसे सहला को पसंद है कि वो कोयल बनना चाहती है और कू 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 मीठे बोल सुनाना चाहती है, ऐसे ही आप अपनी टीना का लिखोगे, उसकी क्या इच्छा है, आपकी सहेली है तो आपको पता होगा, है ना? ऐसे ही दूसरे दोस्तों का भी लिखिए। और आप सभी बच्चे अपने 5-5 दोस्तों के विचार लिखिए कि वे क्या बनना चाहते हैं, और स्कूल में लेके आइए और फिर मिलाइए भला कि आपने अपने दोस्तों के बारे में सही लिखा था या नहीं। बड़ा मजा आएगा जब हम मिलाएंगे, है ना? और पतंग बनाने की विधि तो आपकी पुस्तक में भी लिखी है, उससे पढ़कर बना डालो, है ना? तो कैसा लगा आज का पाठ? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा था, है ना? और अब हम अगली कक्षा में एक और बहुत अच्छी कविता के साथ में फिर से मिलेंगे।